नमस्कार वृश्चिक राशि के प्रिय साथियों, अगस्त 2026 का यह महीना आपकी जिंदगी और आपके पूरे परिवार की तकदीर में ऐसे 10 भयानक और दिल दहला देने वाले मोड़ लेने जा रहा है जिन्हें चाहकर भी टाला नहीं जा सकता। इसे कोई साधारण महीना समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं 10 बड़ी उथल पुथल भरी घटनाओं के बीच आपको 3 ऐसी अभूतपूर्व खुशखबरियां भी मिलने वाली है जिनकी आस आप छोड़ चुके थे और जिन्हें सुनते ही आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ेंगे। पिछले कुछ समय से जिस बेहिसाब मानसिक बोझ, रातों की उड़ी नींद और बेमन से उठाई गई जिम्मेदारियों के जाल में आप फंसे हुए थे, जहां सुकून का एक पल भी नसीब नहीं हो रहा था, अब उस कठिन इम्तिहान का अंत होने वाला है। 1 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन आपके जीवन में नया संतुलन लाएगा और 2 अगस्त को मिथुन राशि में मंगल का प्रवेश आपके ठहरे हुए कामों को जबरदस्त रफ्तार देगा। इस दौरान शनि का वक्री होना आपके लिए किसी देवी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला, जो आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा, बिछड़ी हुई खुशियों को आपके पास वापस लौटाएगा। लेकिन जरा ध्यान से समझ लीजिए, जैसे ही किस्मत का यह चक्र घूमेगा, आपकी एक छोटी सी लापरवाही, गुस्से का एक पल या जल्दबाजी का फैसला इस पूरी बाजी को बिगाड़ भी सकता है और जो अधिकार आपके हाथ में आने वाला है वह भी छीन सकता है। इसलिए इन 10 बड़े तूफानों और उसके बाद मिलने वाली सुनहरी राहत को संभालने के लिए अपने संयम को ढाल बनाइए, क्योंकि अगस्त का यह महीना आपकी ज़िंदगी का नया इतिहास लिखने जा रहा है। आगे के ग्रहों के महागोचर को समझे तो 5 अगस्त को बुध देव कर्क राशि में मार्गी होकर आपकी बौद्धिक क्षमता को सही दिशा देंगे। वहीं 17 अगस्त को इस महीने का सबसे बड़ा महाबदलाव होगा, जब सूर्य देव अपनी खुद की सिंह राशि यानी आपके 10वें भाव में कदम रखेंगे, जो कि आपके करियर और कर्म क्षेत्र का घर है। यहाँ सूर्य देव का स्वराशि में आकर विराजमान होना आपकी मेहनत को वह पहचान देगा जिसकी उम्मीद आप लंबे समय से कर रहे थे, और देखते ही देखते आपके काम और रुतबे में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि आपको अपने राशि स्वामी मंगल देव से थोड़ा सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि 8वें भाव में उनका गोचर अचानक आने वाली कुछ अनजानी चुनौतियों और मानसिक तनाव की ओर इशारा करता है, जहां आपका संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। अब बात करते हैं इस पूरे महीने के सबसे बड़े गेम चेंजर शनि देव की, जो आपके 5वें भाव में लगभग 138 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। चूंकि शनि देव आपके चौथे सुख सुविधा वाले भाव और तीसरे पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इनका वक्री होना आपके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित होगा। लव लाइफ की बात की जाए तो वक्री शनि आपको साफ संदेश दे रहे हैं कि किसी नए रिश्ते की शुरुआत या शादी सगाई का कमिटमेंट करने में जरा भी जल्दबाजी न दिखाए और थोड़ा धैर्य रखे। साथ ही अपनी संतान की सेहत, पढ़ाई और उनकी संगति पर पैनी नज़र बनाए रखे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हैं, वक्री शनि उनसे 2 गुनी मेहनत मांगेंगे, लेकिन सुखद बात यह है कि इस बार आपकी बहाई गई पसीने की हर एक बूंद का परिणाम आपको 2 गुना होकर तुरंत मिलेगा। इसके अलावा 4था भाव प्रभावित होने की वजह से नया मकान, जमीन या गाड़ी खरीदने में थोड़ा इंतजार करना ही समझदारी होगी और बिना सोचे समझे पैसे बहाने से बचना होगा। वक्री शनि की एक और खासियत यह होती है कि वे अतीत के बंद दरवाजों को दोबारा खोलते हैं, यानी कोई पुराना रिश्ता
जिसने आपका दिल दुखाया था या कोई इंसान जो आपको अधूरा छोड़कर चला गया था, वह वापस आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है, या पुराने दबे हुए मुद्दे फिर सामने आ सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि शनि देव आपकी परीक्षा जरूर लेंगे, पर जब वे देने पर आएंगे तो आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा आपकी झोली में डालकर ही जाएंगे। सच बताइए वृश्चिक राशि के दोस्तों, क्या आपके साथ भी हाल के महीने में ऐसा ही नहीं हुआ कि कमाई के रास्ते तो खुले, कुछ नए मौके भी सामने आए, पर कंधों पर पड़ी घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियों ने जेब में एक रुपया भी टिकने नहीं दिया। आप महीनों से किसी न किसी एक ही उलझन में बुरी तरह अटके हुए थे, चाहे वह कोई ऐसा घुटन भरा रिश्ता हो जो बस आपकी दिमागी शांति को दीमक की तरह चाट रहा था, कोई ऐसी बेजान नौकरी जहां दिन रात पसीना बहाने के बाद भी न सम्मान मिल रहा था न तरक्की, या फिर सिर पर मंडराता कर्ज का साया। राहु का चौथे, केतु का 10वें और शनि का 5वें भाव में होना आपको एक ऐसी अदृश्य भूल भुलैया में धकेल रहा था जहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब अगस्त का यह महीना उस चक्रव्यूह को काटने आ रहा है। वक्री शनि की सीधी तीसरी नज़र आपके 7वें घर पर पड़ते ही आपके दाम्पत्य जीवन के कड़वे रिश्ते फिर से मिठास में बदलने वाले हैं। अगर जीवन साथी से दूरियां बढ़ गई थी या मामला अदालत तक पहुंच गया था, तो समझौते के द्वार खुलेंगे और छूटा हुआ साथी वापस आपकी बाहों में आ सकता है। इसके साथ ही व्यापार में हुए पुराने घाटे अब रिकवर होकर मुनाफे में बदलने लगेंगे। पर जरा खुद से एक सवाल कीजिए कि आखिर क्यों आपको अपनी हर इच्छा, अपने प्यार, अपनी नौकरी और अपनी असली हैसियत से बार बार समझौता करना पड़ता है। आप तो करोड़ों की काबिलियत रखने वाले इंसान हैं, फिर क्यों आपको चंद हजार लाख की संतुष्टि में मन मारना पड़ता है? इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी वह आदत है जहां आप दूसरों का दिल रखने के चक्कर में खुद की खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं। अपनों को बिखरने से बचाने की कोशिश में आप खुद बिखर जाते हैं। लेकिन अगर इस अगस्त में आपने दुनिया की परवाह छोड़ केवल अपने खुद के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, तो 17 अगस्त का दिन आपकी तकदीर का रुख मोड़ देगा, क्योंकि उस दिन सूर्य देव आप 10वें कर्म भाव में अपनी स्वयं की सिंह राशि में एक राजा की तरह विराजमान होंगे, जो आपको करियर के उस ऊंचे मुकाम पर बैठा देंगे जहां से आपकी और आपके पूरे खानदान की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। और जैसे ही सूर्य देव आपके 10वें भाव में कदम रखेंगे, करियर की राह में केतु, जो अब तक भटकाव और असंतोष का जहर घोल रहा था, उसका असर अचानक बेअसर हो जाएगा। मानो घने अंधेरे के बाद आपके पेशेवर जीवन का नया सूर्योदय होने जा रहा हो। अगर आपने अतीत में लगन से तैयारी या मेहनत की है, तो इस दौर में आपका मनचाहा सेटलमेंट लगभग तय है। चाहे वह रुकी हुई पदोन्नति पाना हो, ठप पड़े व्यापार का तेज रफ्तार से दौड़ना हो, या फिर बरसों से अटका हुआ पैसा आपकी तिजोरी में वापस लौटना हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आपके खुद के राशि स्वामी मंगल देव 2 तारीख से ही 8वें भाव में डेरा डाल चुके हैं। और यही वजह है कि जहां आपको बेहद फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। 8वें भाव की यह स्थिति अचानक चोट चपेट, वाहन दुर्घटना और आपके भीतर बेकाबू गुस्से का बवंडर ला सकती है, जिसकी भड़ास अनजाने में आपके परिवार या जीवन साथी पर निकल सकती है। चूंकि मंगल आपके 6ठे शत्रु भाव के भी मालिक है, इसलिए पीठ पीछे साजिश रचने वाले विरोधी इस समय आप पर हावी होने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में आपकी सबसे बड़ी ढाल आपकी खामोशी बनेगी। अगस्त के इस पूरे महीने में अपनी भावी योजनाओं पर पूरी तरह ताला लगा लीजिए। चाहे कोई नई नौकरी का ऑफर हो, नया कारोबार हो या कहीं यात्रा पर जाने का प्लान, जब तक सफलता हाथ में न आए किसी के सामने जुबान मत खोलिएगा। सेहत के लिहाज से भी यह समय ढिलाई बरतने का नहीं है।
8वें मंगल के असर से ब्लड से जुड़ी परेशानियां, हाई बीपी और मानसिक तनाव अचानक बढ़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखकर और अपने विचारों को गुप्त रखकर ही आप इस अप्रत्याशित महीने की बाजी जीत सकते हैं। ग्रहों की अगली चाल देखें तो 5 अगस्त को बुध देव आपके 9वें यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही सूर्य और बृहस्पति की दिव्य मौजूदगी है। 17 तारीख तक बनने वाली यह त्रिग्रही युति आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगी और जो काम अब तक अड़चनों में अटके थे वे चुटकियों में बनने लगेंगे। इसके अलावा 1 अगस्त से ही शुक्र आपके 11वें यानी आय के घर में विराजमान होकर आपकी मानसिकता में बड़ा बदलाव लाएंगे। अब तक जो आप जितना मिल गया उतने में गुजारा कर लेंगे वाली स्थिति में रहकर अपने सपनों से मुंह तोड़ चुके थे। शुक्र की यह स्थिति आपके अंदर पैसे कमाने और नए रास्ते ढूंढने का एक जबरदस्त जुनून पैदा कर देगी, जिससे कमाई के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। अगर पीछे मुड़कर देखें तो करीब 7 साल पहले आई शनि की साढ़े साथी के बाद से आपकी जिंदगी में उलझनों और सुलझनों का एक ऐसा सिलसिला चला जिसने आपकी सोच, आपके फैसलों और आपकी इच्छाओं को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आपके सीने में दुखों का एक ऐसा गुबार, एक ऐसा गुस्सा और अनकही तड़प दबी है जिसे ना तो आपका जीवन साथी समझ पाया और ना ही आपके दोस्त। रातों की नींद उड़ जाना, अकेले में दबाव महसूस होना और चाहकर भी अपने जज्बात बयां ना कर पाना, यह अनचाहा मानसिक बोझ आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन अब 10वें भाव के सूर्य आपको अंदरूनी ताकत और करियर में ठोस स्थिरता देने आ रहे हैं। बस आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी है और वक्री शनि के प्रभाव से पुरानी कड़वी यादों या छूटे हुए लोगों के जख्मों को फिर से कुरेदने से बचना है। जो बीत गया उसे पीछे मत छोड़िए, क्योंकि अब वक्त आपके हक का हिसाब चुकता करने का है। इस महीने 2 अचूक उपाय जरूर अपनाएं। पहला, तांबे के लोटे से रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और दूसरा, वक्री शनि की कृपा पाने के लिए अपने घर के काम करने वाले सहायकों, सफाई कर्मियों या किसी जरूरतमंद मजदूर को भोजन या नए कपड़े दान करें। ध्यान रखें कि कपड़े पहने हुए या पुराने ना हो। इन उपायों से आपकी खोई हुई ऊर्जा वापस लौटेगी और जीवन में एक नया निखार आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।